हेलो दोस्तों, साइबर सूत्रा में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं एपिसोड करीब 390 दिन बाद बना रहा हूँ। इस चैनल पे मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की, ना ही कोई पॉडकास्ट में अपडेट किया है। और उसके रीज़न थे दो बेसिकली। एक तो काम बहुत है, बहुत एक्टिविटी है साइबर सिक्योरिटी में इन माय रोल। सेकंड, पर्सनल फ्रंट पे माय मदर वाज नॉट डूइंग वेल, शी पास्ड अवे। एंड साथ साथ बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो इसीलिए मेरे को दोनों पॉडकास्ट मैनेज करने का टाइम नहीं मिल रहा था। सम ऑफ यू माइट ऑलरेडी नो कि मेरी एक इंग्लिश पॉडकास्ट चलती है जिसका नाम है द साइबर मैन शो। तो उसको मैंने फिर भी कोशिश करी है कि वो अपडेट रहे, लेकिन दो पॉडकास्ट एक साथ मैनेज करना मुश्किल है। बट मैंने कुछ एक शेड्यूल फिगर आउट किया है जिसकी वजह से शायद मैं अब दोनों मैनेज कर पाऊंगा। तो ये मेरी फिर से शुरुआत है। ओके। और आइडिया सिंपल है कि आप लोगों को जितना मैं सिखा सकूं, बता सकूं कि साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, एंट्री कैसे लें, करियर कैसे बनाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री से हैं, और अगर हम इंडस्ट्री वाले हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ओके। क्योंकि टेक बहुत जल्दी चेंज हो रही है, और बिकॉज टेक चेंज हो रही है तो साइबर सिक्योरिटी भी चेंज होती है साथ साथ। ओके। तो अगर हम टेक की बात करें तो पिछले 390 दिनों में क्या हुआ है। एक तो जेन एआई, एजेंटिक एआई बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। 5G IoT डिवाइसेस बहुत कॉमन हो गए हैं हर जगह। ओके। उसकी वजह से जब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी दोनों चलने लग जाए तो अटैकर्स को भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। एंड स्पेशली जेन एआई की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई हैं। आपको स्किल शुरू में ज़्यादा नहीं बनाने हैं टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं अगर आप अटैक करना चाहते हैं। ओके। तो जो मेजर चेंज मैंने पिछले एक साल में करीब नोटिस किया है वो एजेंट्स और एजेंटिक एआई के अराउंड है। उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी का यूसेज कैसे होगा, और साथ ही साथ कि उसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी पे कितना इम्पैक्ट आएगा। ना आई नो देयर इज़ अ साइड जो कहती है कि एआई बहुत सारे जॉब खा जाएगी। मुझे उल्टा लगता है, साइबर सिक्योरिटी में हमारी प्रॉब्लम कंपाउंड हो गई है, क्योंकि हैकर्स को एक बार सही होना होता है किसी भी कंपनी को अटैक करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसने के लिए। साइबर सिक्योरिटी की जो साइड है उसको हर बार सही होना पड़ता है। तो ऑड्स हैकर्स के फेवर में ज़्यादा लगते हैं मुझे। ये रियलिटी है, और इसके लिए हमें अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो अगर मैं देखूं कि क्या क्या हुआ है पिछले एक साल में, बहुत सारे मेजर ब्रीच हुए हैं। एयर फ्रांस और केएलएम ब्रीच हो गए, बैंक्स ब्रीच हुए हैं, क्लिनिकल कंपनीज ब्रीच हुई हैं, हॉस्पिटल ब्रीच हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ ब्रीच हुई हैं, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स एक्सपोज हुए हैं। रैंसमवेयर ने बहुत आतंक फैलाया है। इंडिया स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसके पहले और उसके बाद भी, स्पेशली उसके बाद करीब 15 लाख साइबर अटैक्स इंडियन वेबसाइट्स पे हुए, और जिसमें कि 7 APT ग्रुप्स, जो सोफिस्टिकेटेड जिनके पास टेक्नोलॉजी होती है अटैक करने के लिए, वो लोग इन्वॉल्व थे जिनके पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मिडल ईस्ट से लिंक्ड है। ओके। इसमें से करीब 150 सक्सेसफुल हुए, और इन सब का टारगेट था हमारा जो देश का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें गवर्नमेंट, बैंकिंग और हेल्थ केयर सेक्टर आते हैं, जिनके बिना सर्वाइवल मुश्किल है, उन पे टारगेट करना। और ये रियलिटी है, कोई भी अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन होगी तो उसके अंदर साइबर वॉरफेयर भी एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। ओके। तो अगर आप मेरी साइबर वॉरफेयर वाली वीडियो देखेंगे, साइबर माइंड शॉप वाली पॉडकास्ट पे जाके, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उसमें क्या होता है। ओके। अच्छा, साथ ही साथ जो हमारी UIDAI सर्विसेज है उन पर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हुआ। डिजी लॉकर पे एक API एक्सप्लॉयटेशन का अटैक हुआ। ICICI बैंक के एक वेंडर पोर्टल पे एक मैलवेयर इम्प्लांट हो गया था ताकि उनके वेंडर इन्फेक्ट हो जाएं। ओके। DRDO के ऊपर स्पेयर फिशिंग अटैक किया गया जनवरी में, जो कि पाकिस्तान के ग्रुप ने किया था। और अगर आप लोग पहली बार ये सारे टर्म सुन रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं बहुत सारे शॉर्ट्स में ये टर्म्स एक्सप्लेन करूँगा, साथ ही साथ आपको डिटेल एक एक टेक्नोलॉजी का मैप, अटैक्स की टाइप वगैरह वगैरह मैं बताता रहूँगा। तो आपको ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ मैं बुक्स बताऊँगा, कोर्सेज बताऊँगा जो आपको करने हैं, ताकि आपकी हेल्प हो सके। मगर एक बार वापस पिछले 390 दिन पे जाएँ तो जो मोस्ट कॉमन मैंने देखा वो सप्लाई चेन अटैक थे, जिसमें कि टिपिकली
वो सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करते, कोई आप मतलब कोई कंपनी अगर यूज़ करी उन पर अटैक हो। जैसे एग्जांपल, आप कोई ऐप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोई गेम ज़्यादा खेलते हैं, अगर मैं एज ए हैकर उस ऐप को का कंट्रोल ले लूँ, तो जितने भी यूज़र उस गेम को खेल रहे हैं उन सबका फ़ोन की या सिस्टम की एक्सेस मुझे मिल जाएगी। तो इस टाइप के अटैक को सप्लाई चेन अटैक कहते हैं। ओके, सिमिलरली बहुत सारे अटैक्स हुए क्लाउड और सास सिक्योरिटी कंपनी पे, जिसमें कि सेल्स फोर्स, ऑक्टा वगैरह हैं। और क्योंकि ये पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं, जितने पॉपुलर सॉफ्टवेयर होगा उस पर साइबर क्रिमिनल्स हमेशा अटैक करना चाहते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे इम्पैक्ट कर सकें। तीसरी चीज़ बहुत कॉमन है, वो इस वक्त रैंसमवेयर एज ए सर्विस। तो रैंसमवेयर, जो लोग नहीं जानते हैं कैसा टाइप का वायरस या मैलवेयर जो मॉडर्न टाइम है, वो क्या करता है कि सिस्टम को लॉक कर देता है, और जब तक आप कुछ क्रिप्टो में पेमेंट नहीं करेंगे या उनकी बात नहीं मानेंगे, तब तक आपको सिस्टम की एक्सेस नहीं मिलेगी। पर ये कोई गारंटी नहीं कि सिस्टम की एक्सेस मिल जाएगी। कई बार वो डबल एक्सटॉर्शन भी करते हैं, यानी कि वो आपको से पैसे भी ले लेंगे या क्रिप्टो में पेमेंट भी ले लेंगे, या और फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन लीक कर देंगे, या फिर से देंगे कि और पेमेंट करिए वरना हम आपकी बात लीक कर देंगे। ओके, तो कुछ भी पॉसिबल है। ओके, उसके अलावा जैसा मैं टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स की बात कर रहा था, तो एआई, जो टिपिकली आप लोग चैट जीपीटी, मेटा, व्हाट्सएप पे है, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, इस तरह के टूल्स के बारे में सुन रहे होंगे, मगर चैटबॉट से बहुत आगे जा चुकी है टेक्नोलॉजी एजेंट्स में। और जितनी भी साइबर सिक्योरिटी वेंडर्स की साइड है, वो सब एआई एम्बेड कर रहे हैं। वैसे एआई पहली बार एम्बेड नहीं हो रही, एआई करीब 20-22 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी में ऑलरेडी है, डिफेंस में हम ऑलरेडी बहुत टाइम से यूज़ कर रहे थे। अब लेकिन उसमें और एक्सेलेरेशन आ गया है, अलग अलग डोमेन्स में यूज़ होने लग गई है, जो पहले कम होती थी अब ज़्यादा यूज़ केस बढ़ गए हैं। स्पेशली प्रिवेंशन और डिटेक्शन में अटैक्स को रोका जाए, अगर हो रहे हैं तो डिटेक्ट किया जाए। और सॉफ्टवेयर यूसेज में पहले क्या था कि सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, वो अभी भी लेनी पड़ती है, लेकिन अब सॉफ्टवेयर को यूज़ करने आसान होता जा रहा है, और आसान होता जाएगा। आपको सिस्टम एकदम, आप जिस तरह से आप चैट जीपीटी पे बात करते हैं, उस तरह इस वक्त आप साइबर सिक्योरिटी टूल्स में, काफ़ी सारे टूल्स में बात कर सकते हैं, जो कि आपकी हेल्प करेगा ये समझने में। साथ ही साथ जो सेकंड कैटेगरी है एआई, वो अटैकर्स भी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें डीप फेक वॉइसेस, सिंथेटिक आइडेंटिटीज़, यानी नकली आइडेंटिटीज़, एआई का यूज़ करके मैलवेयर को क्रिएट करना। इनफैक्ट ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पे फेस को रिप्लेस करके एक बंदे ने इंटरव्यू दिए हैं और वो पकड़े गए हैं। ओके, इनफैक्ट पूरी आप फेक कंपनी सेटअप करके अटैकर्स कोशिश करते हैं कि वो जॉब ले लें दूसरी कंपनी में, टारगेट कंपनी में, और उसके बाद वो लोग फिर उस कंपनी को इन्फिल्ट्रेट कर सकें। ओके, तो ये हो रहा है। और बिकॉज इंटरनेट, आईओटी, कनेक्टेड डिवाइसेस, कनेक्टेड टीवीज बढ़ने लग गए हैं, तो उन पे अटैक्स, उनसे और अटैक्स बढ़ गए हैं, अटैक की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई है। अब आप लोगों के मोबाइल फ़ोन पे अटैक कर सकते हैं, उनके टीवीज़ पे अटैक कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन पे अटैक कर सकते हैं, उन सबको यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल में ले सकते हैं। ओके, और अगर आप एआई स्पेसिफिक अटैक्स की बात करें, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस तरह की कनेक्टेड टेक्नोलॉजी को होस्ट कर रहा है, या उसमें एआई की जो टेक्नोलॉजी एम्बेड कर रहा है, जिसमें मॉडल्स वगैरह आते हैं, उन पे भी नए टाइप के अटैक्स आने लग गए हैं। ओके, और ये सब चीज़ें मैं कवर करूँगा। मैं इंग्लिश पॉडकास्ट पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। मेरा आइडिया है कि उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में लोग यूज़ कर सकें। ओके, तो यही मेरा पॉडकास्ट का प्लान है। ओके, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा क्या चल रहा है साइबर सिक्योरिटी और एआई में, और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी में करियर कैसे बनाएं, और अगर आप एग्जिस्टिंग करियर में हैं तो कैसे आप उसको अपस्किल कर सकते हैं। ओके, तो विद दैट थैंक यू सो मच। मैं नए एपिसोड के साथ जल्दी आऊँगा। नए शॉर्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, शेड्यूल हो गए हैं, तो प्लीज़ देखते रहिए, सीखते रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद।